हेलो एवरीवन। आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ना शॉर्ट में वी ऑल्सो कॉल इट एस एपी। इसको हम शॉर्ट में एपी भी बुलाते हैं। टेक्स्ट बुक में काफी जगह पे काफी क्वेश्चंस में उन्होंने खुद ने एपी यूज किया हुआ है। अगर आप 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 ही देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एपी दिखेगा। दिस एपी इज नथिंग बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बिफोर वी अंडरस्टैंड कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब समझने से पहले हमें सीक्वेंस वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। सीक्वेंस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, राइट? अभी सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8। मैंने ये नंबर्स ले लिए 2 4 6 8। एक और डाल देते 10। सपोज मैंने ये नंबर्स लिए 2 4 6 8 10। अब क्या ये नंबर्स सीक्वेंस में है क्या? सीक्वेंस का मतलब क्या? सीक्वेंस मतलब मैंने ये नंबर्स कोई ऑर्डर फॉलो करके लिखे हैं क्या? राइट, मैंने ये नंबर्स 2 4 6 8 10 कोई ऑर्डर फॉलो करके लिखा कि ऐसे ही रेंडमली कोई भी नंबर डाल दिया? नहीं, मैंने ऑर्डर फॉलो करके लिखा। मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिखा है, राइट, या इवन नंबर्स लिखे हैं, जैसे भी आप समझो इसको। 2 4 6 8 10 ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने ये नंबर्स एक ऑर्डर फॉलो करके लिखा है। तो ये जो सारे नंबर्स है 2 4 6 8 10 ये सीक्वेंस है, राइट? एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर मैं नंबर्स लिखूं 1 4 9 16 25, चेक करो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 4 9 16 25, क्या ये नंबर्स मैंने कोई ऑर्डर फॉलो करके लिखा है कि ऐसे ही रैंडम नंबर्स लिख दिए हैं? नहीं, मैंने ये नंबर्स ऑर्डर फॉलो करके लिखा है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है एंड दिस इज 5 का स्क्वायर, राइट? तो जो नंबर्स कोई ऑर्डर फॉलो करके लिखे जाते हैं ना, वो नंबर सीक्वेंस में होते हैं, तो ये भी सीक्वेंस में है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखूं 1 4 7 10, बताओ अब ये नंबर्स मैंने ऐसे ही रैंडम लिखे कि मैंने कोई ऑर्डर फॉलो करके लिखा? डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने ये नंबर्स भी एक ऑर्डर फॉलो करके लिखा है। मैंने 1 के बाद 4 कैसे लाया? +3 करके। 4 के बाद 7 कैसे लाया? +3 करके। 7 के बाद 10 कैसे आया? +3 करके, राइट? तो ये नंबर्स भी मैंने रैंडम नहीं लिखे, मैंने ऑर्डर फॉलो करके लिखा, मतलब ये नंबर भी सीक्वेंस है। एक और नंबर्स लिखती हूँ, 2 -2 8 10, चेक करो ये नंबर्स मैंने कोई ऑर्डर फॉलो करके लिखा कि ऐसे रैंडम डाल दिए? हाँ, ये नंबर्स तो मैंने ऐसे ही रैंडम डाल दिए, ये कोई ऑर्डर फॉलो करके नहीं लिखा है, तो ये तो सीक्वेंस नहीं है। आई होप इन 4 एग्जाम्पल्स में से आपको सीक्वेंस वर्ड का मतलब क्लियर होगा, राइट? अब सीक्वेंस वर्ड का मतलब समझ चुके हैं, तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहता है, राइट? कौन सा वाला सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो समझते हैं अभी, राइट? जो सीक्वेंस होगा वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, वही एपी हो सकता है। जो सीक्वेंस ही नहीं है वो एपी भी नहीं हो सकता, राइट? जो नंबर्स सीक्वेंस में है वो एपी हो सकते हैं, हाँ, नॉट होंगे ही। और जो सीक्वेंस में ही नहीं है वो एपी भी नहीं हो सकते, वो तो रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। अब एपी का मतलब समझ लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है? अब कौन से वाले सीक्वेंस को हम एपी बुलाते हैं वो मतलब समझ लेते हैं। सपोज मैं ये फर्स्ट वाला ही सीक्वेंस उठाती हूँ, 2 4 6 8 10, ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, अभी ये कैसे चेक करना है? उसके लिए ना आपको, अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस में ये जो फर्स्ट वाला नंबर रहता है ना, इसको फर्स्ट टर्म बुलाते हैं, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म बुलाते हैं। यानी कि इसको हम बोलते हैं T1, फर्स्ट टर्म इज T1,
second term T2, third term T3, then it is T4, then it is T5, ऐसा फिफ्थ टर्म इज T5। अभी सीक्वेंस एपी है कि नहीं है वो कैसे चेक करना है? अगर टू कंजिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, ये कंजिक्यूटिव नंबर्स है। अगर कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हम बोलते हैं कि वो एपी है। अब यहाँ पे समझना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिफरेंस भी आपको कैसे निकालना है? टर्म टू द प्रीवियस टर्म डिफरेंस निकलता है ऐसा। 4 माइनस टू, 4 माइनस टू कितना होगा? 2। 6 माइनस 4 करो, हमेशा जब भी डिफरेंस निकालना रहेगा तो कैसे? टर्म टू द प्रीवियस टर्म डिफरेंस निकालेंगे। 6 माइनस 4 विल ऑल्सो बी 2। 8 माइनस 6 कितना होगा? 2। 10 माइनस 8 करो, 10 माइनस 8 कितना? 2। देखो सारे कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है ना, सबका डिफरेंस 2 2 है ना, तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो एपी है। आ रहा है समझ में? अगर सपोज यहाँ पे मैं ना 8 की जगह पे यहाँ पे 9 बना देती हूँ, अभी इसका डिफरेंस तो 2 आया, इसका भी 2 आया, इसका डिफरेंस 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6 तो आपका 3 हो जाएगा। अगर किसी एक का भी इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस 3 आया, एक का भी डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा ना, कांस्टेंट नहीं आ रहा ना, तो वो सीक्वेंस फिर एपी नहीं होता है, राइट? अब एपी का मतलब होपफुली थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब आगे प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी? बोल रहा है कि बताओ चेक करके कि कौन से वाले जो सीक्वेंस है वो एपी है। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर एपी निकल रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं कि कौन सा वाला सीक्वेंस एपी है। कैसे पता चलता है एपी है कि नहीं है? हम डिफरेंस निकालेंगे सारे कंजिक्यूटिव टर्म्स का, और अगर सबका डिफरेंस कांस्टेंट निकला तो हम बोलेंगे एपी है, नहीं निकला तो हम बोलेंगे एपी नहीं है। और अगर एपी है तो ही हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो ही कॉमन डिफरेंस पॉसिबल है, और अगर एपी है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं। फर्स्ट वाले के साथ स्टार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 4 6 8 सो ऑन, ये अपना फर्स्ट सीक्वेंस है। हमें पता करना है कि ये वाला सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं ये वाले, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो हम हमेशा पहले लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इज इक्वल टू कितना हमारा 2, T2 इज इक्वल टू 4, ये अपना T3, ये अपना T4, T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल टू 8। अभी हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है सारे कंजिक्यूटिव टर्म्स का, यानी कि हमें T2 और डिफरेंस भी मैंने बताया था कैसे निकालना है, टर्म टू द प्रीवियस टर्म, यानी कि हमें T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, T3 माइनस T2 करना पड़ेगा, एंड T4 माइनस T3 करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंस टर्म टू द प्रीवियस टर्म होता है। T2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू, T2 का वैल्यू क्या है 4, माइनस T1 का वैल्यू विल बी 2। 4 माइनस 2 कितना? 2। आगे अब T3 माइनस T2, हमेशा डिफरेंस टर्म टू द प्रीवियस टर्म आएगा। T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, T3 कितना है 6 माइनस 4, कितना आंसर होगा? 6 माइनस 4 2। आगे T4 माइनस T3, डिफरेंस हमेशा टर्म टू द प्रीवियस टर्म, 8 माइनस 6, आंसर विल बी 2। चेक करो और कुछ डिफरेंस है क्या? 4 ही टर्म्स से सबका डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब डिफरेंस चेक करो सबका सेम आया क्या? हाँ 2 2 2, सबका डिफरेंस सेम है, सबका सेम आना चाहिए। एक का भी अलग आया तो फिर वो एपी नहीं होगा। अगर सबका डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे एज द डिफरेंस बिटवीन टू
consecutive terms is constant, सेम आया मतलब कांस्टेंट आया, therefore the given sequence is an AP, गिवन सीक्वेंस इज एन AP। और याद करो उन्होंने बोला था हमें कि अगर AP है तो हमें और भी क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस भी बताना पड़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस भी बताएंगे। therefore the common difference को शॉर्ट में D बुलाते हैं, राइट। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, ये देखो जो सेम आया, कॉमन डिफरेंस आया, सबका डिफरेंस सेम आया ना 2, तो ये कॉमन डिफरेंस यहां डालना है। ऐसा हमें सम सॉल्व करना है फॉर 1 और 2 मार्क्स, राइट। सेकंड के साथ कंटिन्यू करते हैं। सेकंड के लिए नंबर्स है 2, π/2, 3, 7/2, सो ऑन। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हियर ये फर्स्ट वाला टर्म अपना T1, T2, T3, T4, here T1 is equals to 2, T2 is equals to सेकेंड टर्म क्या 5/2, T3 3 है, T4 7/2, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर सबका डिफरेंस सेम आया तो AP है, नहीं आया तो नहीं है। डिफरेंस भी कैसा, टर्म टू द प्रीवियस टर्म, यानी कि T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, T2 माइनस T1 आराम से। T2 क्या है अपना 5/2 माइनस T1 क्या है 2। अब 5/2 में से 2 माइनस कर सकते हैं क्या ऐसे ही, नहीं। अच्छा बीच में क्या दिखा आपको, माइनस। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखो, बीच में कभी भी प्लस या माइनस दिखेगा और ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपॉन में नंबर दिखेगा तो हमारा पहला काम हो जाएगा कि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, राइट। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। फिर मैक्स का रूल है, जो नीचे किया वो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको, इंटू 2, राइट। ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए स्टेप्स है। जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाएगा आप ऊपर प्लस माइनस कर नहीं पाओगे। 5/2 सेम, माइनस 2 2 जा 4/2 1 जा 2। चेक करो डिनोमिनेटर सेम हो गया अभी, हाँ हो गया। डिनोमिनेटर सेम तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना 2 2, फिर उससे कॉमन 5-4/2। 5-4 क्या होता है 1/2, यानी कि T2 माइनस T1 करके वी गॉट द आंसर 1/2, राइट। अब आगे करते हैं, और क्या करना था आगे, अब T3 माइनस T2 करना पड़ेगा, यानी कि T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस T2 का वैल्यू कितना है वही 5/2। फिर से यहाँ पे वही सिचुएशन आ गया, बीच में माइनस दिखा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखा। अगेन हमें यहाँ पे पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इंटू 2। फिर मैक्स की रूल है, जो नीचे किया वो ऊपर भी इंटू 2, ठीक है। अब 3 2 जा कितना मिलेगा 6/2, 1 जा 2 माइनस 5/2। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, सेम हो गया, तो लेट अस टेक कॉमन। ऊपर वाला नंबर माइनस में आ जाएगा, 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5 विल बी 1/2, ठीक है। आगे जाते हैं फिर T4 माइनस T3, T4 कितना है 7/2 माइनस T3 कितना है 3। अभी बताओ फिर से 7/2 माइनस 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फिर से क्या करना पड़ेगा, बीच में माइनस है ना और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो हमारा पहला काम हो जाता है डिनोमिनेटर को सेम करना। यहाँ पे भी अपॉन में कुछ नहीं तो 1, सेम करने के लिए इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना तो सेम करने के लिए इंटू 2। फिर मैक्स की रूल देखो हर जगह लगेगी, जो नीचे कर रहे हैं वो ऊपर भी करना पड़ेगा, इंटू 2, यानी कि 7/2 माइनस 3 2 6/2। डिनोमिनेटर सेम हो गया, ले लो कॉमन, 7 माइनस 6/2। 7 माइनस 6 कितना आएगा 1/2।
चेक करो सबका डिफरेंस सेम आया क्या? 1/2 1/2 1/2, हाँ सबका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। और कुछ तो डिफरेंस नहीं निकालना ना, 4 ही टर्म्स से तो हमने निकाल लिया। सो हम बोलेंगे एज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, constant मतलब सेम, सबका डिफरेंस सेम आया ना, therefore the given sequence is an AP। और अगर AP है तो हमें बताना है कॉमन डिफरेंस, therefore कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम डी बुलाते हैं। यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या, कॉमन डिफरेंस है सबका क्या है, 1/2 1/2 है, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 1/2। डन। थर्ड क्वेश्चन, -10 -6 -2 2 सो ऑन। अब बताना है कि ये वाला सीक्वेंस भी एपी है या नहीं है। फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हियर T1 इज इक्वल्स टू अपना फर्स्ट टर्म -10, T2 is equals to -6, T3 is equals to -2 and T4 is equals to 2। फिर से सबका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर सबका डिफरेंस सेम आया तो एपी है, नहीं आया तो फिर नहीं है। पहले अच्छा डिफरेंस भी कैसे पता था निकालना है, टर्म टू द प्रीवियस टर्म डिफरेंस निकालना है, यानी कि T2 माइनस T1, T2 कितना -6, फिर आएगा फॉर्मूला का माइनस, फिर T1 का वैल्यू क्या -10, T2 का वैल्यू -6, फिर ये बीच में फॉर्मूला का माइनस, फिर T1 का वैल्यू भी खुद का -10 है। आगे -6 सेम, ये डबल साइन है ना माइनस माइनस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +10। आगे प्लस माइनस माइनस 10 - 6 विल बी 4 एंड बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो कुछ नहीं तो पॉजिटिव। आगे T3 माइनस T2 -2 माइनस -6, T3 का वैल्यू क्या -2, फिर बीच में फॉर्मूला का माइनस, फिर T2 का वैल्यू क्या है -6। आगे कंटिन्यू करते, -2 सेम आएगा, माइनस माइनस फिर से डबल साइन था, डबल साइन था तो सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा +6 इज इक्वल टू प्लस माइनस -6 -2 विल बी 4, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव। और भी एक डिफरेंस निकालना है, फोर्थ टर्म भी है ना, अभी करेंगे T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू T4 का वैल्यू 2 माइनस T3 का वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 2 का 2 सेम, डबल साइन माइनस माइनस सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस +2, 2 + 2 विल बी 4। और कोई तो डिफरेंस है नहीं निकालने के लिए, चेक करो सबका डिफरेंस सेम आया क्या, हाँ 4 4 4 आया, तो फिर हम बोलेंगे सबका डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, ये वाला सीक्वेंस एपी है। एज द difference between two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। और अगर AP है तो हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस को हम D बुलाते हैं। कॉमन डिफरेंस कौन सा डिफरेंस सेम है सबका, 4 4 4 डिफरेंस सबका सेम है 4, तो कॉमन डिफरेंस इज 4। डन विद द third question, let us continue with the fourth one। Fourth question, 0.3, 0.33
कॉमा 0.333 एंड सो ऑन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ध्यान देना, प्रिंटिंग मिस्टेक है फॉर फोर्थ क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में इट इज 0.033 दिया हुआ, इट इज 0.333 आना चाहिए वहां पे, राइट। अब कंटिन्यू करते फोर्थ क्वेश्चन के साथ। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बताना है कि एपी है कि नहीं है, ये वाला सीक्वेंस वैसे ही लिखेंगे हेयर। T1 is equals to 0.3, T2 is equals to 0.33, T3 is equals to 0.333। डिफरेंस निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। डिफरेंस कैसा, टर्म टू द प्रीवियस टर्म, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T2 कितना है 0.33 माइनस T1 कितना है 0.3। अब इसको माइनस करना है, 0.33 माइनस 0.3 क्या आंसर होगा, करके देख लेते हैं इसको रफ में। 0.33 अभी माइनस क्या करना है 0.3, तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देना, राइट। फिर पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या है 3, पॉइंट के पहले क्या है 0, माइनस कर लेते हैं इसको। 3 यहाँ पे चाहिए तो कुछ नहीं तो 0 डाल सकते हैं। 3 माइनस 0 विल बी 3, 3 माइनस 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 माइनस 0 विल बी 0, तो इसका आंसर वी गॉट 0.03। नेक्स्ट और डिफरेंस निकालना है आगे, T3 माइनस T2, डिफरेंस हमेशा टर्म टू द प्रीवियस टर्म। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 0.333 माइनस करेंगे 0.33, इसको भी सेम करके देखते हैं। माइनस 0.333 में से माइनस करना है 0.33, वही रूल अप्लाई करना है आपको, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो। पॉइंट के राइट साइड क्या है 33, लेफ्ट इज 0, करेंगे माइनस 3 का 3 सेम, 3 माइनस 3 विल बी 0, 3 माइनस 3 विल बी 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 0 माइनस 0 विल बी 0, यानी कि इसका आंसर वी गॉट 0.003। ठीक है, और कुछ है कोई टर्म माइनस करने के लिए? नहीं, जितने भी थे कर लिए हमने। अब चेक कर लो डिफरेंस सेम आया क्या। यहाँ पे आंसर आया 0.03, यहाँ पे आंसर आया 0.003, डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे एज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is not constant। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। और एपी है ही नहीं तो फिर हमें वो सब बताने की जरूरत नहीं कॉमन डिफरेंस का, क्योंकि एपी नहीं तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से हुआ, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। 0 कॉमा -4 -8 -12 सो ऑन। बताना है ये वाला सीक्वेंस भी एपी है कि नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। हियर ये फर्स्ट वाला टर्म इज T1, सेकेंड वाला नंबर T2, T3, T4। हियर T1 इज इक्वल्स टू 0, T2 is equals to -4, T3 is equals to -8, T4 is equals to -12। डिफरेंस निकाल के देखना है फिर से, और डिफरेंस भी हमेशा याद रखो कैसे निकालना है, टर्म टू द प्रीवियस टर्म, टर्म टू द प्रीवियस टर्म निकालना है। ठीक है, T2 माइनस T1 करेंगे पहले। -4 -0, T2 का वैल्यू -4, फिर भी ये बीच वाला माइनस सेम, फिर T1 का वैल्यू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 आंसर, एंड बड़े नंबर का साइन इज माइनस, -4। नेक्स्ट और क्या है, T3 माइनस T2 करना है। अभी जितने भी टर्म्स है सबको प्रीवियस टर्म के साथ माइनस करना है। T2 माइनस हो गया, अब T3 करेंगे, उसके बाद T4 करेंगे। T3 माइनस T2, T3 माइनस 8, फिर बीच में फॉर्मूला वाला माइनस, फिर T2 का वैल्यू कितना है -4। आगे
-8 सेम, डबल साइन आ गया, फिर से डबल साइन को सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 4। अब प्लस माइनस -8 - 4 करेंगे तो आंसर 4 एंड बड़े नंबर का साइन माइनस। प्लस माइनस करते वक्त हमेशा बड़े नंबर का साइन। और भी एक टर्म है T4, उसको भी प्रीवियस टर्म से माइनस कर लेंगे। T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू, T4 का वैल्यू -12 माइनस T3 का वैल्यू इज -8। -12 सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस, फिर से डबल साइन सॉल्व करना पड़ेगा, 8। आगे प्लस माइनस माइनस 12 - 8 करेंगे तो अगेन वी विल गेट 4 एंड दिस टाइम ऑल्सो बड़े नंबर का साइन माइनस है। ठीक है, सबका डिफरेंस निकल गया और चेक करो सबका डिफरेंस सेम है क्या? -4 -4 -4, सबका डिफरेंस सेम है। अगर सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। एज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। और अगर AP है तो हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इस बारी -4 था, therefore कॉमन डिफरेंस D is equals to -4। सिक्स्थ वन, -1/5 -1/5 -1/5 एंड सो ऑन। बताना है कि ये वाला सीक्वेंस भी एपी है या नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। हियर T1 is equals to -1/5, T2 is equals to -1/5, T3 is equals to -1/5। सारे टर्म्स ही सेम है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। पहले डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1। डिफरेंस हमेशा टर्म टू द प्रीवियस टर्म। -1/5 माइनस T1 का क्या है, -1/5। T2 का वैल्यू -1/5, बीच का माइनस, फिर T1 का वैल्यू भी -1/5। आगे -1/5 सेम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डबल साइन है ना, सॉल्व करना है, प्लस 1/5 -1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, 0। प्लस माइनस कट होके 0 बन जाएगा वो। आगे T3 माइनस T2 चेक करना है। T3 का वैल्यू क्या है, T3 का वैल्यू ऊपर देखो -1/5, माइनस T2 का वैल्यू भी क्या है, -1/5 इज इक्वल्स टू -1/5 सेम लिखेंगे पहले, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5, -1/5 प्लस 1/5 अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट आंसर 0। और कोई टर्म तो है नहीं माइनस करने के लिए, T2 को भी कर लिया, T3 को भी कर लिया, हो गया। डिफरेंस सेम आया, हाँ 0 0 डिफरेंस है, वैसे ही लिखेंगे एज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant। डिफरेंस तो कांस्टेंट है, सेम है, therefore the given sequence is an AP। और अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना होता है। कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में D इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस 0 ही आया, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 0। नेक्स्ट, ये सिक्स्थ हो गया, वी विल कंटिन्यू विथ सेवेंथ नाउ। सेवेंथ क्वेश्चन इज 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2
कॉमा 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर्स देके टर्म्स देके घबराना नहीं है, सॉल्यूशन स्टार्ट करके देखते हैं। हियर ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, t1 इज इक्वल्स टू सिर्फ 3 है, t2 इज इक्वल्स टू, t2 का वैल्यू क्या है, ये पूरा 3 प्लस √2, t3 का वैल्यू 3 प्लस 2√2, t4 का वैल्यू 3 प्लस 3√2। ठीक है, फिर से डिफरेंस निकाल के देखना है। पहला डिफरेंस विल बी t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू, t2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस t1 का वैल्यू इज 3। एक ही टर्म है ना तो ब्रैकेट नहीं, आगे दो दो टर्म्स हो जाएंगे, फिर ब्रैकेट देना पड़ेगा। बताती हूँ वो भी कैसे। 3 माइनस 3 करेंगे तो 3 प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्या बच गया बाकी, प्लस √2 यानी कि √2 बच गया। आगे अब t3 माइनस t2 करके देखेंगे, t3 माइनस t2 इज इक्वल टू, t3 का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस t2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस √2। अब सी दो टर्म से, इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ा, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगी, इसके लिए ब्रैकेट देना पड़ा, माइनस है तो पक्का ब्रैकेट देना हमको। इज इक्वल टू 3, ये आगे वाला, ये वाला टर्म 3 प्लस 2√2 सेम लिख रही हूँ, 3 प्लस 2√2 सेम। अब भी माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस होता है ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करते हैं ना साइन चेंज करना पड़ता है उसका। देखो यहाँ पे 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस, प्लस का चेंज साइन चेंज होके क्या हो जाएगा -3, प्लस का क्या हो जाएगा -2 माइनस √2, माइनस था और यहाँ पे ब्रैकेट था, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज, 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का बन गया माइनस एंड प्लस का बन गया माइनस। ठीक है, लॉजिक क्या रहता है इसका, कि प्लस माइनस बिकम्स माइनस एंड प्लस माइनस अगेन बिकम्स माइनस। वैसे आगे करके देखते हैं इसको, सी +3 -3, ये देखो आपस में कट, बाकी क्या बच गया यहाँ पे 2√2 बच गया, फिर माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाला टर्म बच गया -√2, ये +3 -3 कट कर दिया, बाकी बच गया 2√2, फिर ये वाला -√2। अभी इन दोनों को माइनस कर सकते क्या, 2√2 -√2, हाँ कर सकते, लाइक टर्म्स है ना, √2 लाइक टर्म्स है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, सो 2√2 माइनस 1√2, बाकी बच गया 1√2। अभी 1 लिखा नहीं लिखा चलता है, आगे कुछ नहीं तो 1 अंडरस्टूड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है t4 माइनस t3, t4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस t3 का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 इक्वल्स टू, पहला वाला सेम लिखेंगे, t4 का वैल्यू 3 प्लस 3√2, फिर से यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करो साइन चेंज हो जाएगा, 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस का बन जाएगा -3 प्लस 2√2 का बन जाएगा -2√2। अभी +3 -3 कट, आपको ऐसे कटिंग दिखानी नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसे कटिंग दिखा रही हूँ। 3√2 माइनस 2√2 क्या हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो 1√2, 1√2 कुछ नहीं तो आगे 1 ही होता है, बराबर है, सारे टर्म्स माइनस हो गए प्रीवियस टर्म के साथ। अब भी चेक करो सबका डिफरेंस सेम आया क्या, इधर √2 आया, इधर भी √2 आया, इधर भी √2 आया, हाँ डिफरेंस सेम है, तो ये सीक्वेंस भी एपी है। लिखेंगे कैसे, वैसे ही, एज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an
AP, और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू √2। बाकी एक लास्ट 8th क्वेश्चन, 127, 132, 137, सो ऑन। अब ये तो एकदम इजी क्वेश्चन दिया उन्होंने लास्ट में, जनरली वो लास्ट में कुछ हार्ड पुटअप करते ही, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करके देखते हैं, बताना वही है कि AP है कि नहीं है। हियर T1 is equals to 127, T2 is equals to 132, T3 is equals to 137। T2 माइनस T1 करेंगे, 132 माइनस 127 is equals to 132 minus 127 करेंगे तो we will get 5। T3 minus T2 is equals to 137 minus 132 is equals to 137 minus 132 will be again 5। और कोई टर्म है ही नहीं, तीन ही टर्म्स है। डिफरेंस सेम आया, हाँ डिफरेंस सेम है, तो वैसे ही एज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। और अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू क्या सेम डिफरेंस मिला 5। ठीक है,